ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रही है। सुशासन तिहार का कल होगा समापन। मुख्यमंत्री ने आज सुकमा और बस्तर जिले का किया दौरा। प्रदेश में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षणों वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को जारी किए जरूरी निर्देश। और बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल। अब समाचार विस्तार से। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रही है। इसी कड़ी में आज दुर्ग जिले में विकसित कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ और किसान एकजुट हुए। कार्यक्रम में आईसीएआर, एनआईबीएसएम के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने किसानों के साथ बातचीत की। कार्यक्रम में लगभग 50 किसान शामिल हुए। इस बीच रायपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कृषि वैज्ञानिकों ने आज मंदिर हसौद और खुटेरी गांव का दौरा कर वहां के किसानों को कृषि, मत्स्य और पशुपालन के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय कृषि संकल्प योजना के तहत आज हम लोगों की टीम आरंग ब्लॉक के मंदिर हसौद गांव और खुटेरी गांव, 2 गांव में आज भ्रमण किए हम लोग। तो मंदिर हसौद गांव में आज वो समाधान शिविर के साथ साथ राष्ट्रीय कृषि संकल्प योजना का एक साथ समावेश हुआ था और उसमें हम लोगों ने किसानों को कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित और मत्स्य पालन से संबंधित उससे हम लोगों ने उनको तकनीकी ज्ञान हम लोगों ने दिया और साथ साथ उनके जो प्रॉब्लम थे, खासकर हम लोगों ने ये बताया कि पानी की बचत कैसे करें। ये जो खरीफ में क्रॉप लगाते हैं धान, इसको लगाने के प्रति कितनी डिसएडवांटेज है, कितनी कमियां हैं, वो हम लोगों ने किसानों को प्रोत्साहित किया। रायपुर के मंदिर हसौद के किसान महेंद्र कुमार ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों से उन्हें नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिल रही है। हमें पशुओं में टीकाकरण, उसके आहार के बारे में जानकारी दिया गया और फसलों के बीजोपचार के लिए कीटनाशक, फंगीसाइड और जैविक खेती के बारे में जानकारी दिया गया। भारत सरकार की ओर से जो कदम चलाया गया है, इसमें कई किसान ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिल नहीं पाते हैं, तो इस अभियान के तहत जो छोटे किसान भी बड़े बड़े साइंटिस्ट से अपने फसल के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम लोग। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुकमा जिले के तोंगपाल गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर श्री साय ने सुकमा जिले में 5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में 16 करोड़ 25 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री आज बस्तर जिले के ग्राम नारायणपाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का कल समापन होगा। तो आज हमारा ये 30वां जिला है, बस्तर जिला, कल इसका समापन हो जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों का फीडबैक सुनकर कि हम लोगों की योजनाएं भी उन तक पहुंच रही हैं और वो लोग हम लोग की सरकार से खुश हैं। राज्य में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के प्रभावी सर्वेक्षण और प्रबंधन के निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों में जरूरी दवाइयों और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन मरीजों पर लक्षणात्मक उपचार का असर न हो या जिन्हें अन्य बीमारियां भी हों, उन्हें कोविड-19 जांच के लिए भेजा जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनके सैंपल एम्स रायपुर में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों की रिपोर्टिंग करते हुए राज्य सर्विलांस इकाई को प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में उच्च स्तरीय चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंचा। श्री थरूर ने कहा कि आतंकवादियों और उन्हें धन उपलब्ध कराने, प्रशिक्षित करने, हथियार देने तथा उन्हें सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने वाले लोगों के बीच मिलीभगत को दुनिया देख रही है। वहीं भारत के एक अन्य सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कल सऊदी अरब में अपना 3 दिवसीय राजनयिक मिशन संपन्न किया।
हज के लिए मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से छत्तीसगढ़ के 242 हज यात्रियों का जत्था रवाना हो गया है। इस जत्थे में 132 पुरुष और 110 महिला हज यात्री शामिल हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान और कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर SA फारूकी ने विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल PB शब्द ने यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो संपादकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है। PB शब्द कॉपीराइट मुक्त, प्रामाणिक और उपयोग में सुरक्षित सामग्री के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। राज्यपाल रमन डेका ने प्रदेश के 3 गांवों को गोद लेने का संकल्प लिया है। गोद लेने के लिए बेमेतरा जिले के टेमरी, गरियाबंद जिले के मड़वाडीह और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के सोनपुरी गांव का चयन किया गया है। इन गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के लिए समुदाय को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास की पहल की जाएगी। वहीं राज्यपाल ने आज नारायणपुर जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राज्यपाल ने अपने नारायणपुर प्रवास के दौरान जिला कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरायपाली ओपनकास्ट परियोजना के लिए ग्राम बुदबुद की भूमि के अधिग्रहण के बाद ग्रामीणों को नौकरी देने के मामले में SCCL CMD को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण वर्ष 2007 में SCCL द्वारा किया गया था। भूमि अधिग्रहण के समय ग्रामीणों को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन कई वर्ष बाद भी ग्रामीणों को नौकरी नहीं मिली। इससे नाराज ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये ग्रामीण दम्पाया इर्रा गुफा पारा निवासी हैं, जो पारिवारिक काम से बंदेपारा जा रहे थे। इसी दौरान आज सुबह माओवादियों द्वारा लगाए गए IED में विस्फोट होने से इनकी पैर और चेहरे में चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के छुईखदान इलाके में आज हुए एक सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह छुईखदान के छिंदारी बांध मार्ग पर एक वाहन में सवार होकर लगभग 12 मजदूर देवरचा गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनका वाहन अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की वाहन के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। उधर जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह में थाने के पास 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में एक वाहन चालक वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें सवार 20 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रायपुर स्थित महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के निवास और कार्यालय परिसर सहित 3 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। CBI ने इस अधिकारी के खिलाफ 3 करोड़ रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्ट गतिविधियों के मामले में केस दर्ज किया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। श्री कंवर ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालकों से जबरन वसूली की जा रही है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित नारायणपुर जिले के पंडीराम मंडावी से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण कल 31 मई को FM चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। वहीं प्राइमरी चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्देश दिया है कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट PG 2 पालियों के स्थान पर अब एक ही पाली में आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में 4 जून को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में जन जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 5 जून को रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय प्लास्टिक प्रदूषण, दुष्प्रभाव एवं समाधान है। और जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल और रुपए लूट प्रकरण की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में ASI नरेंद्र डिक्सेना को निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रही है। सुशासन तिहार का कल होगा समापन। मुख्यमंत्री ने आज सुकमा और बस्तर जिले का किया दौरा। प्रदेश में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षणों वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को जारी किए जरूरी निर्देश। और बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।